Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो जय हिंद एंड आई वेलकम यू ऑन महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म वंस अगेन। आपने देखा होगा विश्व में कितनी हलचल चल रही है। कहीं इजराइल कतर पर बॉम्बिंग कर रहा है, उधर रशिया ने यूक्रेन के साथ साथ पोलैंड में ड्रोन अटैक कर दिया है। कई जगह पर इस तरीके की चीजें चल रही हैं। ईरान कंटिन्यूसली ड्रोन्स बना रहा है और वो कंटिन्यूसली सप्लाई कर रहा है फॉर द रशिया। इंडिया चाइना के रिलेशंस फिर दोबारा बन गए हैं। अमेरिका और इंडिया में ठन गई है फॉर द टेरिफ वॉर्स। अब अमेरिकन कह रहे हैं यूरोपियन यूनियन को कि इंडिया चाइना को बॉयकॉट करो और 100% टैरिफ लगा दो एंड मेनी मोर। बहुत कुछ चल रहा है विश्व के अंदर इस समय, लेकिन सबसे बड़ा इस सब चीजों का एपी सेंटर जो इस टाइम बना हुआ है वो है नेपाल। तो जो भी व्यक्ति नेपाल की इस खबर से संबंध रखता है, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 5 मिनट्स इस एडिटोरियल को ध्यान से देखना, क्योंकि मैं कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो बिल्कुल अलग है। दोस्तों, आपने देखा होगा पॉलिटिकल टर्मोइल इज गोइंग ऑन इन नेपाल राइट नाउ। एक बहुत ही हलचल चल रही है और इस पॉलिटिकल टर्मोइल के अंदर एक और तीसरा एंगल आ गया है एंड सीआईए इसमें कौन सा गेम प्ले कर रही है ये आपको देखना है। देखो, ये 3 फ्रंट वॉर है जिसको एक छोटा सा देश झेल रहा है। और 3 फ्रंट वॉर कौन सा है? ये एक चाइना वाला फ्रंट है, एक अमेरिका वाला फ्रंट है और एक भारत वाला फ्रंट है। भारत चाहता है कि मोनार्की आए और फिर से हिंदू राष्ट्र बने, सेकुलरिज्म का जो तमगा पहन लिया उसको हटाए, और जो आपके राजा हैं ज्ञानेंद्र शाह, उनको फिर से राजा बनना चाहिए और नेपाल जो है वो एकदम नॉर्मलाइज हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। वहीं चाइना ये चाहता है कि जो केपी शर्मा ओली है, जो उसका बिल्कुल खास है, उसी ने सारा पॉलिटिकल टर्मोइल कराया है, उसी ने करप्शन कराया, उसी ने इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी लाई है। वो चाहते हैं कि ये इसी में यही रेजिम रहे, ये रेजिम चेंज ना हो। लेकिन अमेरिका चाहता है कि राजाशाही तो आनी नहीं चाहिए और ये रेजिम रहनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे फेवर में नहीं है। सो वी वांट टू चेंज द रेजिम ऑन आर नोड, लेकिन हम अपनी तरफ से इसको चेंज कराना चाहते हैं। बट आई वांट टू इम्प्लांट समबडी ऑन बिहाफ ऑफ अमेरिका। लेकिन मैं किसी ऐसे व्यक्ति को बिठाना चाहता हूं जो अमेरिका का सपोर्ट करता हो। और दोस्तों, उस व्यक्ति का फोटो भी दिखाऊंगा, उसकी खबर भी आपको देने वाला हूं। बहुत ध्यान से ये आर्टिकल सुनिए। सबसे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट न्यूज क्या बताने वाला हूं आपको नेपाल वाले पॉइंट पर, कि ये एक लेडी है दोस्तों, ये चीफ जस्टिस है नेपाल में, पूर्व चीफ जस्टिस। और इनको अब कवायद चल रही है क्या करने की, कि इनको नया प्रधानमंत्री बनाने की कवायद चल रही है, नेक्स्ट पीएम ऑफ नेपाल। ठीक है, इस तरफ से। लेकिन आपको पता है कुर्सी किसी को बुरी लगती है क्या? इसी महकमे में एक व्यक्ति बीच में आता है और वो है दोस्तों जनरल ड्रोब। मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले मैंने इनकी फोटो क्यों लगाई है, क्योंकि ये तो करंट प्राइम मिनिस्टर थे, अब भाग गए, पता नहीं कहां भाग गए हैं। और ये दोस्तों होने वाली प्राइम मिनिस्टर है नेपाल की, ऐसा कहा जा रहा है। ये पूर्व चीफ जस्टिस हैं और उन्होंने इंटरिम हेड का चार्ज लेने के लिए बोल भी दिया है कि यस आई एम रेडी टू टेक इंटरिम चार्ज एज ए हेड। लेकिन ये लेडी कौन है? ये वही लेडी है जो हनी ट्रैप वाली लेडी है, दिल मिल गए दोनों के। देखिए, एक लेडी ऐसी है जो पॉलिटिकल टर्मोइल जनरेट करती है, हनी ट्रैप में फंसाकर एक आदमी को लुभाकर लस्ट जनरेट करके, और एक लेडी है जो अपने इंटेलिजेंस के दम पर पहले चीफ जस्टिस बनती है और अब प्रबल दावेदार है नेपाल की प्रधानमंत्री बनने की। तो आप निश्चित करते हैं कि आपको क्या बनना है और किस तरीके का व्यक्तित्व, वर्चस्व आपको संसार के अंदर रखना है, यह आप पर ही डिपेंड करता है। अब इस पर थू थू हो रही है नहीं। अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपको बताता हूं 3 बड़े दावेदार जो असल में दावेदार बनने के लिए अपनी टाल ठोक रहे हैं नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। बहुत ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, ये पूर्व चीफ जस्टिस हैं और इनको ही सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार बताया जा रहा है। 70% यही बन सकती हैं। लेकिन पावर में कौन नहीं आना चाहता? पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत फेमस कोट है, दैट मैन इज द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल एनिमल। हां दोस्तों, आपने देखा होगा ये जनरल हैं आर्मी के और जेनजियों से इन्होंने वार्तालाप किया है, यानी जितने भी जेनजी प्रोटेस्टर्स हैं उनसे जनरल सिगदेल ड्रोब, ये एक्स जनरल दोस्तों, ये इन्होंने क्या किया है, बात करिए जेनजी से बुलाकर कि आप आओ, आप डायलॉग से बात को सॉल्व करते हैं। और ये वहां पर क्या है, एक पॉलिटिकल एरिया बनाना चाह रहे हैं कि जैसे अगर मैं बन जाऊं तो मैं ज्यादा बेस्ट रहूंगा, क्योंकि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन की आदत है। तो इन्होंने भी अपना एक पंजा रख दिया है 10% का कि आई एम ऑल्सो अवेलेबल टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। अब दोस्तों तीसरा बंदा आता है, ये कौन है? ये बालेन शाह है। ये व्यक्ति बताते हैं दोस्तों, सीआईए की तरफ से कहा जा रहा है कि सीआईए का अगर कोई एजेंट होगा नेपाल के अंदर, क्योंकि ये यूथ में बहुत फेमस है, पहले सिंगर था, रैपर बना और उसके बाद पॉलिटिक्स में आया। और ऐसी बात नहीं है कि इसने काम नहीं किया है, ये इस समय काठमांडू का मेयर है। और काठमांडू आप जाइए घूमने, क्लीन एकदम,
काफी कुछ वहां चेंज हुआ है, एकदम अच्छा हो गया है काठमांडू, लेकिन अब इसने काम किया है तो ये प्रबल दावेदार है। तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, ये 20% का सीधा हकदार है। अगर जनता इसकी तरफ मुड़ती है, जेनजी इसकी तरफ मुड़ जाते हैं, तो ये 20 रह जाएंगी, ये 80 हो जाएगा बालेंसा। तो ये 3 मेरे पीछे जो खड़े, ये प्रमुख दावेदार हैं नए प्रधानमंत्री बनने के। और उसमें सबसे ज्यादा जोर कौन किस पे लगा रहा है, ये आपको बता देता हूं। इन पर कोई जोर नहीं लगा रहा, ये तो पड़ी हुई लकड़ी पर अपने आप से पैर मार रहे हैं। इन पर जोर लगा रहे हैं वहां के जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, जितने भी अच्छे लोग हैं, वो चाह रहे हैं, जो बड़े लोग हैं, या मान लो ज्ञानेंद्र शाह जी भी कह रहे हैं कि अगर डेमोक्रेसी स्टेब्लिश होती है तो दिस लेडी कैन बी द पीएम। बालेंसा को सपोर्ट कर रहा है यूएसए, यस, डायरेक्टली थ्रू द जेनजीज और सोशल मीडिया के थ्रू, सब चीज के थ्रू, क्योंकि यही उनकी इच्छाओं को फुलफिल करेगा बालेंसा। तो दिस इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन। अब देखिए दोस्तों, एक चीज आप समझिए, नेपाल में अशोक राज सिद्धगल कॉल डायलॉग, यानी अब मैं आपको क्या बता रहा हूं कि ये जो है ना, ये इन्होंने डायलॉग्स के लिए बुलाया। बी अपील टू द प्रोटेस्टिंग ग्रुप्स टू हाल्ट प्रोग्राम, कम फॉरवर्ड फॉर डायलॉग एंड पीसफुली वे आउट ऑफ द नेशन। यानी देश को आप ठंडा करिए और डायलॉग के लिए प्लीज आगे आ जाइए, ऐसा इन्होंने कहा। वी नीड टू नॉर्मलाइज द प्रेजेंट डिफिकल्ट सिचुएशन एंड प्रोटेक्ट आवर हिस्टोरिकल एंड नेशनल हेरिटेज। भाई बहुत नुकसान हो गया जान माल का, वहां की संस्कृति का नुकसान हो रहा है। सनातन के लिए जाना जाता है नेपाल। पब्लिक एज वेल प्राइवेट प्रॉपर्टी एंश्योर सेफ्टी टू जनरल पब्लिक एंड डिप्लोमेटिक मिशंस। मतलब हमारे भी तो कुछ एस्पिरेशंस हैं, आगे भी तो राजनीति चलेगी, यही देश थोड़ी खत्म हो जाएगा। तो आप आइए, हमसे बात करिए, और दोस्तों ऐसे फ्रंट पर बात करके आप यहां पर पॉलिटिकल कुर्सी जो है चेंज हो सकती है। तो इस पहल को कौन कर रहा है, ये कर रहे हैं जनरल सिगदेल ड्रोब, ठीक है। और ये लेडीज भी, इनको तो लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि ये होने चाहिए। बट एक और इसमें है, नेपाल प्रोटेक्टेड हाईलाइट आर्मी चीफ मीट्स जेनजी रिप्रेजेंटेटिव इन बिड रिस्टोर पीस। मतलब शांति स्थापित करने के लिए जनरल साहब मिल रहे हैं, आप समझना बात को। अब मैं आपको सबसे पावरफुल आदमी दिखाने जा रहा हूं, और जो पावरफुल खुद नहीं है, उसको बनाया गया, उसके पीछे सपोर्ट बहुत तगड़ी है, एंड दैट इज कॉल्ड द बालेंसा। यस माय डियर, आपको यकीन हो ना हो, बट ही इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन राइट नाउ। और इसको सपोर्ट है डायरेक्ट सीआईए के तरफ से, अमेरिका द्वारा इंप्लांट किए जाएंगे ये बालेंसा। अगर ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो हो सकता है अमेरिका के लिए ये सबसे बेस्ट हो जाएगा। यानी अगर बालेंसा बनते हैं तो अमेरिका के लिए बेस्ट है। अगर ओली की ही गवर्नमेंट रहती है तो दिस इज प्रो चाइना गवर्नमेंट। लेकिन अगर मोनार्की आ जाती है, इसमें राजाशाही शासन फिर से आ जाता है, तो मोनार्की इज गुड फॉर नेपाल एज वेल एज इंडिया, क्योंकि वहां उनके जितने भी कल्चरल चीजें हैं, जितनी भी जो उनकी हेरिटेज है, विरासत है, उसको वही रक्षा कर सकते हैं, जो कि एक्सप्लॉइट हो रही है किसके द्वारा, एलिट क्लास के द्वारा। ये जितने भी पैसे वाले लोग हैं ना, ये एलिट्स के द्वारा ही तो शोषण हो रहा है। कि आपने देखा होगा नेता मंत्रियों के बच्चे पूरे प्रिविलेज का आनंद ले रहे हैं और नीचे वाले लोगों के लिए नौकरी तक नहीं है। तो ही इज बालेंसा माय डियर। आप अपना कमेंट सेक्शन में राय जरूर देना, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, या कौन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू। अगर आप नेपाल से इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आप सभी के साथ भारत को लेकर खड़ा हूं दोस्तों, पूरा भारत आपके साथ खड़ा है, आप घबराना मत। आपका जो भी निर्णय होगा वो सराखों पर है, और वी आर ब्रदर्स नॉट ओनली फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। जो भी डेवलपमेंट होगा इमीडिएटली आपको एक एडिटोरियल के थ्रू मैं बता दूंगा। अगर आप अभी महेशन आईएएस से नहीं जुड़े हैं तो इमीडिएटली डू सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ। जय हिंद, वंदे मातरम।